गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी सीरीज़ का पार्ट 7 व एक नया टॉपिक जलवायु है। आज हम इस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर में आए सभी प्रश्न हल करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक जलवायु का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है। विकल्प है अतिचारण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अल्प वर्षा, नगरीकरण। तो इसका सही जवाब है अल्प वर्षा। प्रश्न नंबर 2, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विकल्प है भरतपुर एवं धौलपुर, बांसवाड़ा एवं झालावाड़, सीकर एवं नागौर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर। तो इसका सही जवाब है बांसवाड़ा एवं झालावाड़। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। विकल्प है जयपुर, जैसलमेर, कोटा, बाड़मेर। तो इसका सही जवाब है जैसलमेर। प्रश्न नंबर 4, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है जून से सितंबर। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में मरुस्थल का पर्यावरण प्रक्रिया का संबंध है। विकल्प है मरुस्थल में शीतकालीन वर्षा से, मरुस्थल में चरम तापमान से, मरुस्थल का विस्तार से, मरुस्थलीकरण मरुस्थलीय भूजल स्तर में गिरावट से। तो इसका सही जवाब है मरुस्थल का विस्तार से। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। तो इसका सही जवाब है जैसलमेर। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही जवाब है 12। तो हमारे ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब दिया हुआ है 12। व्याख्या करें जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें लूनी बेसिन तथा शेखावाटी प्रदेश, जालोर, पाली, नागौर। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। आर्द्र जलवायु प्रदेश सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, राजसमंद। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, आबू क्षेत्र। प्रश्न नंबर 8, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है भरतपुर। इसमें विकल्प भी दिए हुए भरतपुर, बांसवाड़ा, सीकर, हनुमानगढ़। प्रश्न नंबर 9, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं। तो इसका सही जवाब है BSHW। प्रश्न नंबर 10, थारनथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। तो इसका सही जवाब है EAD। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है, एक साइड जलवायु के प्रकार दिए हुए हैं और एक साइड जिले दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो AW बांसवाड़ा सही है, BWHW बाड़मेर गलत है, BSHW पाली सही है, CWG टोंक सही है। प्रश्न नंबर 12, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है। तो इसका सही जवाब है धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो विकल्प हैं झालावाड़ तथा बांसवाड़ा, उदयपुर तथा भीलवाड़ा, बूंदी तथा कोटा, भरतपुर तथा करौली। तो इसका सही जवाब है झालावाड़ तथा बांसवाड़ा। प्रश्न नंबर 14, कोपेन के AW प्रकार की जलवायु वाला जिला है। तो इसका सही जवाब है बांसवाड़ा। प्रश्न नंबर 15, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए उपयोगी है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, विकल्प हैं मृदा संरक्षण, अतिचारण नियंत्रण, वनोन्मूलन पर नियंत्रण, ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी। तो प्रश्न नंबर 17, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकाल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट आती है, जिसका कारण है वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान और रेतीली मिट्टी या वनस्पति की कमी। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका सही जवाब है दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में वर्षा की तीव्रता सबसे कम है। विकल्प है पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब है दक्षिणी पूर्वी भाग में। प्रश्न नंबर 20, भारत मौसम विभाग की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है। तो इसका सही जवाब है 50% से अधिक। प्रश्न नंबर 21, किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है। तो इसका सही जवाब है चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। इन जिलों में
सूखे की संभावना सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? विकल्प है वर्षा की कम मात्रा, विशेषकर पश्चिम राजस्थान में बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण, अतिचारण और भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन। तो इसका सही जवाब है बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण। प्रश्न नंबर 23, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है जुलाई एवं अगस्त। प्रश्न नंबर 24, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती हैं? विकल्प है बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी। तो बूंदी। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच। प्रश्न नंबर 26, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? झालावाड़, कोटा, बारां। त्रिकाल का संबंध है चारा, भोजन व जल की कमी। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो BW HW। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में थानवेट 29, राजस्थान में थानवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? विकल्प है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़। तो विकल्प के अनुसार इसका सही जवाब है हनुमानगढ़। प्रश्न नंबर 30, थानवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु दर्शाता है? तो CAW। प्रश्न नंबर 31, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक डूंगरपुर जिले के लिए है? तो AW। व्याख्या करें, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राज्य के दक्षिण प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रश्न नंबर 32, कितने सेमी की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो 50 सेमी वर्षा रेखा। प्रश्न नंबर 33, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है? तो कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब है सिरोही। ऑप्शन दिया हुआ कोटा, सिरोही, बीकानेर, प्रतापगढ़। तो इसमें है सिरोही। सिरोही के माउंट आबू में सबसे अधिक वर्षा पाई जाती है और ऑप्शन के अनुसार सर्वाधिक वार्षिक वर्षा सिरोही में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 35, राजस्थान में लौटते मानसून का समय है? तो अक्टूबर से दिसंबर। व्याख्या करें, राज्य में अक्टूबर से दिसंबर का समय मानसून के लौटने या पीछे हटने का समय है। इसे मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36, थानवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है? तो DAW। व्याख्या करें, थानवेट ने राजस्थान की अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्र को DAW से दर्शाया है। इसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़, सिरोही, जालोर, पाली, अजमेर, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू जिलों का क्षेत्र आता है। प्रश्न नंबर 37, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब है लौटता हुआ मानसून। प्रश्न नंबर 38, राजस्थान के उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपेन ने कौन से जलवायु प्रतीकों का समूह दिया? तो इसने दिया BW HW। व्याख्या करें, कोपेन ने वनस्पति के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 क्षेत्रों में विभक्त किया, जिसके अनुसार आर्द्र जलवायु क्षेत्र AW से, शुष्क जलवायु क्षेत्र को BW HW से, अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र को BSHW से तथा उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र को DWG से दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 39, राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में। और कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? तो इसका सही जवाब है श्रीगंगानगर में। व्याख्या करें, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के पश्चिमी भाग में चलने वाली गर्म और धूल भरी हवाओं को आंधियां कहा जाता है। ये आंधियां जून माह में उत्तरी क्षेत्रों में अधिक तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में मई माह में चलती हैं। औसतन महीने में ये श्रीगंगानगर में 27 दिन, बीकानेर में 18 दिन चलती हैं। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है अरावली के पश्चिम भाग। प्रश्न नंबर 41, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ऑप्शन है जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर। तो इसका सही जवाब है जैसलमेर। प्रश्न नंबर 42,
राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो ऑप्शन है तापमान, वनस्पति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई। तो इसका सही जवाब है समुद्र से दूरी। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की तीव्रता पाई जाती है? तो सुदूर पश्चिमी भाग में सर्वाधिक वर्षा की तीव्रता पाई जाती है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो रेतीला धरातल होना। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? तो झालावाड़ जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। और स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं? तो हिंद महासागर से। व्याख्या करें, राजस्थान में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हिंद महासागर से उत्पन्न होकर दो शाखाओं में बंगाल की खाड़ी की शाखा एवं अरब सागर की शाखा के रूप में राज्य में प्रवेश करता है। प्रश्न नंबर 48, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो इसका सही जवाब है 40 सेमी। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ है मध्य पाषाणकालीन युग। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विकल्प 2 का कथन सही है। तो विकल्प 2 है, राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। प्रश्न नंबर 51, राजस्थान में कोपेन वर्णित BWHW जलवायु मिलती है? तो BWHW जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में। प्रश्न नंबर 52, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, गत 10 वर्षों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। ऑप्शन नंबर 3 है, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। ऑप्शन नंबर 4, जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। विकल्प 1, 2 और 4 कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 53, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि माउंट आबू उच्च स्तर ऊंचाई पर अवस्थित है। प्रश्न नंबर 54, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश चतुर्थ ए आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। प्रश्न नंबर 55, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। प्रश्न नंबर 56, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो इसका सही जवाब है ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायु दाब, जो कि विकल्प 4 है, अल्प वर्षा का कारण नहीं है। प्रश्न नंबर 57, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं AW दक्षिण राजस्थान सही है। ऑप्शन नंबर 2 CWG उत्तरी राजस्थान जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 3 BWHW शुष्क मरुस्थल जो कि सही है। ऑप्शन नंबर 4 BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल जो कि सही है। व्याख्या करें, कोपेन ने राज्य की 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। शुष्क शीत जलवायु प्रदेश में अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी भाग का क्षेत्र सम्मिलित है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए BWHW को प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 58, जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है तो उपोष्ण कटिबंध में। प्रश्न नंबर 59, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। प्रश्न नंबर 60, मावठ जिससे होती है वह है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। व्याख्या करें, भूमध्य सागरीय प्रति चक्रवात अर्थात पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। इससे उत्तर पूर्वी राजस्थान में 10 से 20 सेमी वार्षिक वर्षा होती है जो कि बी की फसल विशेषकर गेहूं के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा मावठ कहलाती है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर में उत्पन्न चक्रवातों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 61, राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। तो न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान दक्षिणी पश्चिम भाग में।
प्रश्न नंबर 62, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर। प्रश्न नंबर 63, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है तो चूरू। व्याख्या करें, राज्य में गर्मियों में चूरू सबसे गर्म व माउंट आबू सबसे ठंडा क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 64, बांसवाड़ा राजस्थान के किस कृषि जलवायवीय खंड में आता है तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 65, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है तो हमारा आर्द्र जिला है झालावाड़। पूर्वी राजस्थान की जलवायु है तो उप आर्द्र। इस प्रश्न की व्याख्या करें, राज्य के उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालौर जिलों के पूर्वी भाग तथा टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही के उत्तर पश्चिमी भाग आते हैं। प्रश्न नंबर 67, राजस्थान किस तापमान कटिबंध में आता है तो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में। प्रश्न नंबर 68, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है तो इसका सही जवाब है 57.51 सेमी। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है तो जोधपुर। ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर है जोधपुर। वैसे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों के पूर्वी भाग, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली और जालौर जिलों के पश्चिमी भाग शामिल हैं। प्रश्न नंबर 70, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तो इसका सही जवाब है 5। व्याख्या करें, तापमान व वर्षा के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। प्रश्न नंबर 71, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह है तो जैसलमेर। व्याख्या करें, अत्यधिक गर्मी के कारण राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगभग 997 MB तक निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। प्रश्न नंबर 72, बीकानेर के आसपास जलवायु को वर्णित कर सकते हैं तो गर्म मरुस्थलीय। प्रश्न नंबर 73, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। तो इसका सही जवाब है जैसलमेर। व्याख्या करें, राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ तथा न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। इसका प्रमुख कारण अरावली पर्वतमाला का अरब सागर मानसून मार्ग के समानांतर होना है। प्रश्न नंबर 74, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण है? तो इसका सही जवाब है इसका मानसून के समानांतर होना। व्याख्या करें, अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तृत है अतः अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के समानांतर है तथा इसकी ऊंचाई अत्यधिक नहीं होने के कारण यह प्राकृतिक अवरोध का काम नहीं करती अतः मानसूनी हवाएं बिना वर्षा किए सीधे निकल जाती हैं। प्रश्न नंबर 75, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। प्रश्न नंबर 76, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है तो अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित होना। प्रश्न नंबर 77, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर कहलाता है तो इसका सही जवाब है भंबूलिया। व्याख्या करें, अत्यधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है जिससे वायु भंवर उत्पन्न होते हैं, इसे भंबूलिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 78, राजस्थान में जुलाई माह के वायु दाब मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो जालौर, पाली, अजमेर एवं टोंक। प्रश्न नंबर 79, थार के मरुस्थल में न्यून वर्षा का कारण जिन पवनों की अरावली के साथ समानांतरता है वे हैं अरब सागरीय मानसून। व्याख्या करें, राजस्थान में 2 प्रकार की मानसूनी पवनें अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून तथा बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पूर्वी मानसून पवनें आकर्षित होती हैं क्योंकि अरावली की स्थिति के कारण अरब सागरीय मानसूनी पवनें बिना किसी अवरोध के कारण सीधी निकल जाती हैं तथा दक्षिण पूर्वी मानसून जहां पहुंचने से पूर्व अपनी आर्द्रता समाप्त कर देता है। प्रश्न नंबर 80, राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वह है तो बांसवाड़ा। व्याख्या करें, कर्क रेखा राज्य के 2 दक्षिणतम जिलों बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर से गुजरती है। बांसवाड़ा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा जिले में मिलती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण अर्थात बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ से होकर गुजरती है, इसलिए हर साल 21 जून को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले पर
सूरज सीधा चमकता है। प्रश्न नंबर 81, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? तो इसका सही जवाब है जून। जून महीने में हम राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 82, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है? तो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। प्रश्न नंबर 83, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। प्रश्न नंबर 84, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है? तो वनस्पति। प्रश्न नंबर 85, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है? थार्नवेट ने। व्याख्या करें। जलवायु प्रदेशों को निर्धारित करने, विभक्त करने के लिए जलवायुवेत्ताओं ने वर्षा, तापमान एवं वनस्पति को आधार माना। थार्नवेट ने अपने वर्गीकरण का आधार वर्षा, तापमान एवं वाष्पीकरण को माना। प्रोफेसर त्रिवार्थी ने अपने वर्गीकरण का आधार वर्षा को माना। प्रश्न नंबर 86, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती हैं? तो इसमें ऑप्शन है शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, ध्रुवीय। तो हमें पता है कि ध्रुवीय प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 87, BWHW से अभिप्राय है शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। व्याख्या करें। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में निम्न सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया। AW या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है डूंगरपुर जिले का दक्षिण भाग, दक्षिण चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा। BSHW या आर्द्र शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। BWHW या शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश तो उत्तर पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर। CWG या उप आर्द्र जलवायु या मानसूनी प्रदेश तो है हड़ौती, मेवात एवं डांग क्षेत्र। प्रश्न नंबर 88, DAW जलवायु पाई जाती हैं? तो मेवात में। व्याख्या करें। थार्नवेट ने अपने वर्गीकरण में निम्न सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया। CAW या उप आर्द्र अथवा शुष्क एवं आर्द्र शुष्क जलवायु, इसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़ एवं बारां। DAW या उप उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश तो है उत्तरी चित्तौड़गढ़, सिरोही, पूर्वी जालोर, पाली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू आदि। DBW या अर्ध शुष्क या मिश्रित जलवायु प्रदेश श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर। EAD या उष्ण शुष्क कटिबंधीय अथवा मरुभिक जलवायु प्रदेश तो इसका सही जवाब है इसमें जिले आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पूर्वी बीकानेर। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है, तो यह सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 है मानसून की अरब सागरी शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, तो यह भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 है पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, तो यह असत्य है। राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का है, तो यह भी सत्य है। धन्यवाद। हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।